जब दुनिया में कुछ नहीं था तब भी अल्लाह था। जब दुनिया में कुछ नहीं रहेगा तब भी अल्लाह का नाम रहेगा। और अब दुनिया में हम लोग हैं तब भी अल्लाह का नाम है। आपको एतराज करना हो करिए। पैसे कितने मिले? हाँ जी, ऐसे कितने मिले? खाली जब तुम पजामे पे उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। पैसे कितने मिले? भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं होता। जब तुम पजामे पर उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। इंसान हो बदतमीज, क्यों सईदा सिंह वकार, क्यों सईदा सिंह वकार अपना चेहरा दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है। उन्होंने बोला है कि मैं गर्मी के मौसम में भी शिमला जैसा ठंडा कर दूंगा। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बयान आ रहे हैं। हाँ, योगी जी ने जो बयान दिया है कि वो शिमला की ठंडक उत्तर प्रदेश ले आएंगे, मई जून में भी ले आएंगे, इस पर एक मशवरा छोटा सा दे रहा हूँ, आपके न्यूज़ 18 इंडिया के ज़रिए से पहुँचा दीजिएगा। देखिए, वो शिमला की ठंडक यहाँ ला पाएँ ना ला पाएँ वो अलग की बात है, लेकिन वो एक काम में बहुत माहिर हैं। मेरा मशवरा ये है कि वो शिमला का नाम उत्तर प्रदेश रख दें। मस्त जोक मारा। तो दोनों काम हो जाएंगे, एक तो शिमला उत्तर प्रदेश हो जाएगा और उत्तर प्रदेश शिमला हो जाएगा। तो वहाँ गर्मी हो जाएगी, यहाँ ठंडक हो जाएगी। बढ़िया मशवरा ये है, बदल देना। वो तो माहिर हैं इसके, कितनी देर लगती है उनको। आपका फिर की ले रहा है? वोट मांगते हैं, उसकी तो बात रखनी पड़ेगी ना वकार साहब। हाँ सर, हमारे लिए देश ऊपर है और दल बाद में। लेकिन यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके लिए आपकी तनख्वाह ऊपर है या देश ऊपर है? हाँ। चापलूसी ऊपर है या देश ऊपर? क्यों? एक भी जनता का मुद्दा नहीं उठाया। बताइए, आप बोलिए। एक भी जनता का मुद्दा नहीं उठाया। आप बोलो, फिर मैं जवाब दूं। आपने कहा कि आप अपने धर्म का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आपने बोली 4,000 रुपए महीना फीस है बच्चे की, पहले क्लास के बच्चे की। कहां से लेके आएगा आदमी? सर, और 4 मिनट लगातार आप बोल रहे हैं। अच्छा, तो जब आप ही पूरा बोलते रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ? बताइए, क्या जाहिल आदमी है आप सर? कमाल के आदमी। जाहिल आपको पता है? क्या वैसी जाहिल साहब आदमी है आप सर? क्या जाहिल? आप बोलते ही जा रहे हैं, आप किसी की आवाज ही नहीं आने दे रहे हैं। सर, आप अच्छे आदमी नहीं है। अच्छा, नहीं, आप अच्छे इंसान नहीं है सर। अच्छा, आप अच्छे हैं? आप अच्छे इंसान नहीं है। आप अच्छे। अच्छा, आपका सर्टिफिकेट मुझे मिल गया। बराबर बोलते जा रहे हैं। आपका सर्टिफिकेट मुझे मिल गया। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। आपने कभी सरकार से सवाल पूछा आपकी महंगाई कहाँ जाएगी? एक सेकंड। अब आप सुनेंगे। नहीं, वकार साहब सुनेंगे। आपने जाहिल कहा, आपने कहा फायदा उठा रहा है, सब कहा, मैंने सब सुना। आप फ्रॉड कर रहे थे। अब आप यही बचा था। अरे बोल दीजिए। अच्छा, और कुछ है? आपकी और कुछ है कि आप डर गए जनाब अली? और कुछ है? जनता से डर गए। कौन से? अच्छा, आपका चैनल जनता की आवाज से डर गया। आप बिके हुए आदमी है सर। अरे और कुछ बचा है आपको बोलने आप के लिए? बिकाऊ पत्रकार। और आप क्या करते हैं? पत्रकार, बिकाऊ पत्रकार आप हैं। धिक्कार है। डिबेट में नहीं बैठता मैं सर। हाँ, पता है, आपने अपनी गालियां दे दी, अब आप माइक हटाएंगे। नहीं बैठता सर। गालियां देके अब आप माइक हटाएंगे। मेरे को पता है आपकी आप बिकाऊ आदमी हैं। आपकी प्रणाली मुझे पता है। गाली देके अब आप माइक हटाएंगे। हिम्मत है तो हटाइएगा मत। बिकाऊ आदमी छुए रे तुम लोग के जिंदगी पे। ऐसे मत काम करो, अच्छे काम करो। बेशर्मो शर्म करो, शर्म। ना सिर्फ अल्लाह का रहेगा। संविधान में कहाँ लिखा है? आपको इतराज है ईश्वर के नाम से? सर, मैं पूछ रही हूँ संविधान में कहाँ रखा है? मुझे कहाँ लिखा है? मैं सिर्फ सीधा सवाल पूछ रही हूँ, सीधा ही जवाब दीजिए। संविधान में तो बहुत कुछ नहीं लिखा हुआ है। संविधान में तो अगर मैं बोलने पे आ जाऊंगा तो फिर रोजमर्रा की जिंदगी की बहुत सी चीजें नहीं लिखी हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आकर कोई ये कहता है कि नाम अल्लाह का रहेगा, नाम ईश्वर का रहेगा, नाम गॉड का रहेगा, तो इसमें इतराज क्या है? जब दुनिया में कुछ नहीं था तब भी अल्लाह था। जब दुनिया में कुछ नहीं रहेगा तब भी अल्लाह का नाम रहेगा। और अब दुनिया में हम लोग हैं तब भी अल्लाह का नाम है। आपको एतराज करना हो करिए, क्योंकि अब आपके पास देखिए जी वाले हो गए हैं ऊपर से खाली। आप सर्टिफिकेट, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि कैसे बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जाए। और आप हम लोग को बिठा के फंसाने की कोशिश कर रही हैं। हिंदू मुस्लिम हम लोग कर नहीं रहे। यू आर राइट ब्रो। वहां थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, इसलिए आपके पास ये समझने के लिए आ रहा हूं मैं। राम जी करेंगे क्या बेड़ा पार? मैं सारे विषयों को हटाकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देखिए सच्चाई यह है कि भारत में अगर राम की बात नहीं होगी तो कहां अमेरिका में होगी? क्या बात है, इस बात पर क्या तालियां नहीं होनी चाहिए? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रोज खतरे में ही रहता है लोकतंत्र। कई लोग तो कहते हैं भारत में लोकतंत्र है ही नहीं, तानाशाही आ गई, इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। सर, अगर हिंदुओं को घर छोड़कर जाना पड़े तो सर तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आता, तब बात इतना हल्की हो जाती है क्योंकि वो हिंदू है। नहीं मैडम, बहुत अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री जी हिंदू, गृह मंत्री जी कट्टर वाले हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, विदेश मंत्री हिंदू,
सारे मुख्यमंत्री आपके हिंदू, सेना अध्यक्ष हिंदू, पुलिस कमिश्नर आपके हिंदू, और उसके बाद भी अगर आप हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही, हिंदू खतरे में है, तो फिर आप अपना जो है वो क्या बोलते हैं उसको, इलाज करा लीजिए। सब कीजिए। बेहतरीन। आज आपने ये दिखा दिया कि आप धार्मिक चश्मे के अलावा किसी को नहीं देख सकते सर। नहीं, आप तो बिल्कुल सेकुलर चश्मे से देखती हैं, आप तो बता ही नहीं रही हैं। आप तो इतनी देर से बार बार पूछ रही हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। मैंने बताया तो कैसे हिंदू खतरे में? मुझे बताइए, मैं पूछ रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री हिंदू हैं, गृह मंत्री हिंदू हैं, रक्षा मंत्री हिंदू हैं, मुख्यमंत्री हिंदू हैं, उसके बाद अगर हिंदू खतरे में है तो फिर लानत ऐसी सरकार पर भाई। लानत है तुम लोग पे, लानत। शी उनको तो छोड़िए आप। बाकी ज्यादा बड़ा दुश्मन कौन है, योगी या प्रियंका, बीजेपी या कांग्रेस? जो लोग देश को बांट रहे हैं, देश के भाईचारे को खत्म कर रहे हैं, देश में हिंदू मुस्लिम करके देश को तोड़ना चाहते हैं, हमारे दुश्मन वो लोग हैं। बीजेपी या कांग्रेस? कौन तोड़ रहा है देश को? कौन देश को बांट रहा है वकार जी, बीजेपी या कांग्रेस? अब आपसे बेहतर कौन जानेगा? क्या करें वकार जी? आपसे बेहतर किसको पता है? कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? आपसे बेहतर किसको पता है? आप बीजेपी का नाम लेने से डर रहे, कांग्रेस का नाम लेने से डर रहे वकार जी? हम लोग साहब डरते नहीं है किसी से, क्योंकि हम लोग आपकी लाइन क्लियर लेते हैं वो डरते हैं सर। बिल्कुल, तो फिर खुलकर बोलिए ना। जो तनख्वाह लेते हैं वो डरते हैं। तो फिर आपको पता है तनख्वाह कौन लेता है उसको? मैं तो तनख्वाह लेने वाला का भी नाम नहीं ले रहा हूं। तो फिर बोलिए ना आप, किससे लड़ाई किससे? क्योंकि आप सबका दुश्मन एक है योगी जी, अगर मैं गलत नहीं हूं। या आपकी लड़ाई बीजेपी से ज्यादा है, कांग्रेस से ज्यादा है? लेने वालों से। हैं जी? हमारी लड़ाई है बीजेपी से तनख्वाह लेने वालों से। के समाप्त करो 10 सेकंड में। मेरे पास एक मणिपुर का व्यक्ति कल मिला मेरे को, जब मैं आ रहा था यहाँ, तो एक उत्तर प्रदेश का लेबर मिला मुझे। उसने मुझे बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा भाई साहब योगी जी आएंगे। मैंने कहा क्यों, आपको कैसे लग रहा है? उन्होंने कहा देखो भाई साहब, ऐसा है कि हम 20 रुपया कमाते हैं तो 20 रुपया घर लेके जा पाते हैं, लाभ तो दिया सो अलग, मगर जो मैं कमाता हूँ रास्ते से कोई मेरा थैला छीन के तो भागता नहीं है। जैसे थाईलैंड का एक मजदूर अमेरिका के प्रेसिडेंट से सेटिस्फाई है कि बहुत कानून व्यवस्था बढ़िया है, और थाईलैंड का मजदूर कह रहा है कि साहब हम जो कमाते हैं वो घर लेके जाते हैं, जबकि थाईलैंड में अमेरिका की सरकार ही नहीं थी। याद आया। इसी तरह से संबित पात्रा जी को मणिपुर का मजदूर मिलता है और कहता है योगी जी बढ़िया। अरे मैं मणिपुर से आ रहा था, उत्तर प्रदेश का मजदूर मिला मुझे, और दिल्ली कमा दिल्ली में। ये फंस गया। आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? कमा नहीं रहा है, दिल्ली में कमा रहा, दिल्ली में मिला मुझे। अरे मुझे दिल्ली में मिला, जब मैं गाड़ी लेके आ रहा था तो उसमें मिला मुझे। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। 3% के राजभर मुख्यमंत्री बनेंगे, 6% के निषाद मुख्यमंत्री बनेंगे, पार्टी बनाएंगे, 5% के जाट पार्टी बनाएंगे, डिप्टी सीएम भी बनेंगे, सीटें भी लेंगे। मौर्य 4% उनको भी दिया जाएगा। आप 20% है मैडम। वो जो आप एक कुर्सी पे बैठे हैं, दूसरी कुर्सी पे आप पैर रखे हैं, तीसरी कुर्सी पे ये बाजू रखा, चौथी पे ये रखा, 5वीं कुर्सी पे आपने जाट बिठा लिया, 6ठी कुर्सी पर आपने राजभर बिठा लिया, कुशवाहा बिठा लिया। हमारी कुर्सी कौन सी है मैडम? हम खड़े रहें? क्या करें हम? मैं पूछ रहा हूं आपसे। हमारा पहला एम भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बेदखल करना, और हमारा दूसरा और सबसे बड़ा जो एम है, निशाना है, वो है मुसलमानों को बाइज्जत सरकार में उस कुर्सी पे बिठाना जिस पे आज तक कभी किसी ने ना बिठाया है और ना बिठाने की सोचते हैं। हमने एक मांग रखी कि मुसलमानों को डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया जा सकता। जो ये कहते हैं कि हमें तुम्हारा वोट तो चाहिए, हमें तुम्हारा साथ इलेक्शन में भी चाहिए, हम तुमको उस वक्त भी चाहते हैं जब हमें दरी बिछवाना है, हम तुम्हारा साथ उस वक्त भी चाहते हैं जब हमें रैली निकालना है, लेकिन हम तुम्हें कुर्सी नहीं देंगे बैठने के लिए। तो इस बार इस चुनाव में हमें और आपको यह कसम खाना है कि हमें उनसे अबकी से कुर्सी भी छीन कर लेना है। छोटे समझ में आया क्या? गाय का गोबर लीप ले तो रेडिएशन से बच सकते हैं। ये वैज्ञानिक सत्य है, ये नासा का रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ, आप गूगल पे देख लीजिए। एक बात सर बता दूं, इन्होंने बताया गाय का गोबर लपेट लेने से ये होता है, बिछा लेने से ये होता है। सर एक रिसर्च ये नहीं बता पाए थे, इन्होंने पढ़ी नहीं वो लाइन, ये भूल गए तो जल्दी जल्दी आ गए। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग उभरता है। एक हैं, ये अलग बात है, आज ये असीम वकार हैं, तो आज ये इमाम हिंद बोल रहे हैं, ये अलग बात है, मगर इनके परदादा भी राम ही बोलते थे, भगवान श्री राम की जय ही बोलते थे, और मैं उनको अपने भाई की नजर से देखता। संबित पात्रा की बात का आपने जवाब नहीं दिया। पॉलिटिक्स के किस बात का जवाब चाहते हैं? नहीं, संबित पात्रा ने कई सारी बातें बोली। उन्होंने बोला कि आप भी उनके भाई हैं और आप के पूर्वज भी श्री राम को प्रभु ही मानते होंगे। हाँ बिल्कुल मेरे भाई हैं, इनका नाम था मोहम्मद अली, गलती से संबित पात्रा हो गए।
एक बारी भी डिबेट के अंदर हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं करा कि हिंदू वहां नहीं जा सकता। मैंने बोला पत्रकार वहां पर नहीं जा पा रहे, ये कहा मैंने। जा रहे हैं पत्रकार जा रहे हैं, मैक्से से अवार्डी पत्रकार जा रहे हैं, सरकारी पत्रकार नहीं जा रहे। तो सरकारी पत्रकार हैं वो नहीं जा रहे। मतलब आप कहते हैं कि मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। थोड़ी मर्यादा रखिए। Oh God. पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? ये परेशानी बहुत बड़ी है, उस परेशानी की बात होनी चाहिए। असीम वकार, बीजेपी से संबित पात्रा को बिठाया है, उनको बोलने दीजिए। संबित पात्रा के नौकर नहीं है आप। आप मर्यादित बात करिए, आप मर्यादित बात करिए। कौन किसका नौकर है मुझे नहीं पता। खटपट अमीश भाई मैं आ सकता हूँ? खटपट आप बोलते होंगे और बोल रहे हैं खटपट 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 खटपट। सिविल डिफेंस ऑफिसर जब नागपुर में अनएक्सप्लोडेड बम की ट्रेनिंग लेने गया तो वहां बताया गया कि जब अणु बम गिरेगा तो अमेरिका अपने 40% आबादी को बचाने के लिए बहुत कॉस्टली शेल्टर्स बना रखा है। हमने प्रश्न पूछा भारत कैसे बचेगा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप खाई खोदिए, ऊपर बल्लियां रखिए, पत्ते रखिए और गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। एटॉमिक अटैक से बचना है तो गाय का गोबर लीप तो लें। ये मुझे वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने कहा हम कैसे बाहर हैं, उनका शरीर पर मल लीजिए गोबर आप, तो आप एटॉमिक रेडिएशन से बच सकते हैं। गाय का गोबर लीप ले तो रेडिएशन से बच सकते हैं। जी हाँ, ये वैज्ञानिक सत्य है, ये नासा का रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ, आप गूगल पे देख लीजिए। एक बात सर बता दूं, इन्होंने बताया गाय का गोबर लपेट लेने से ये होता है, बिछा लेने से ये होता है। सर एक रिसर्च ये नहीं बता पाए थे, इन्होंने पढ़ी नहीं वो लाइन, ये भूल गए थे, जल्दी जल्दी आ गए। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है सर। ये गलत बात है, ये आपत्ति है। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले लाइव बेड़ा वकार साहब, असीम वकार साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं और संयोग की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भाई केजरीवाल ने तो हनुमान चालीसा पढ़ ली, अब ओवैसी भी पढ़ेंगे, तो मतलब आप भी लोग भी हनुमान चालीसा पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं अपना वोट बैंक या बेस बढ़ाने के लिए। बताइए, पॉलिटिकल डिस्कशन, हनुमान चालीसा सीरियसली सर 16 मिनट से सुन रहा था। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया और मैं आपके चैनल पर बैठकर। सर योगी जी ने यह बात कही थी चुनाव में जी कि अरविंद केजरीवाल ने तो पढ़ लिया, अब ओवैसी साहब पढ़ेंगे। सर 2014 के चुनाव से पहले भारत सरकार ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को देंगे जो भारत के नागरिक हैं, पेट्रोल 35 रुपए में बेचेंगे। ये उन्होंने कहा था सर, मैं नहीं कह रहा हूँ सर, उन्होंने कहा था कि जो नमक मिर्ची लगा दिए थोड़ा, खालिद भाई थोड़ी नमक मिर्ची लगा दी आपने, वकार आसिम भाई थोड़ी नमक मिर्ची लगा दी आपने, चलेगा इतना चलेगा, ओवैसी जी की पार्टी से इतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर मुझे बोलने दीजिए, सर मुझे बोलने दीजिए, सर मुझे बोलने दीजिए। मैं आपके चैनल पर गुजारिश कर रहा हूँ और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, दीपक चौरसिया जी, मेरी बात प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और योगी जी तक पहुंचाइएगा। सर देश तक पहुंच रही है, मैं ट्वीट भी कर दूंगा आपकी बात असीम वकार जी, प्रधानमंत्री को टैग करके ट्वीट भी कर दूंगा। बोलिए आप। सुनिए सर, सुनिए, बोलने दीजिए। वो झूठी साची सब। हाँ सुनिए 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां हुई, आप दे दीजिए। 5 साल में आप देश की आधी आबादी को 15-15 लाख रुपए दे दीजिए। आप 30 रुपए में पेट्रोल बेच रहे हो, 35 रुपए में बेच दीजिए। आपने 300 सिलेंडर की बात की थी, आप 350 में दे दीजिए। मैं वादा कर रहा हूं, मैं हनुमान चालीसा पढ़ दूंगा। समझ में आया क्या? समझ में आया, मगज में आया। नहीं ओवैसी साहब का प्रॉमिस करिए, बता दूं आपसे, ओवैसी साहब का प्रॉमिस करिए, ओवैसी साहब पढ़ेंगे कि नहीं हनुमान चालीसा? योगी जी से कहिएगा आप। आसिम भाई ओवैसी साहब पढ़ेंगे नहीं? अगर आप कह दी जगह जाकर कि आसिम वकार ने कहा है, सुनिए सर, आप बोलते बहुत है, रिक्वेस्ट सर आप सुना कीजिए थोड़ा सा तो अकल बढ़ेगी। अच्छा, अगर ये बातें जो मैंने कही है मोदी जी, सर आपके साथ आपको मैं 24 घंटे लगातार सुन सकता हूं, अगर अकल बढ़ जाए तो। कुरान पढ़ना पड़े और ये सब देना पड़े तो मैं समझता हूं कि योगी जी कुरान पढ़ना पसंद करेंगे, कुरान की आयतें पढ़ना पसंद करेंगे, लेकिन नौकरी देना पसंद नहीं करेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे तो आपके गले में दीवारें बंध दिया है,
मोदी ने आपके गले में कुत्ते का ये पट्टा गलत बांध भाषा दिया, है। आप उसकी दुम ये गलत तो भाई जब हम मुगलों की डायनेस्टी के बारे में, इनके शासनकाल के बारे में और भारत में रह के इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उन तमाम चीजों के बारे में अपनी इतिहास की किताबों में पढ़ रहे हैं, तो अगर आरएसएस का इतिहास पढ़ा दिया जाएगा वारिस पठान, तो कौन सी आफत आ जाएगी? आरएसएस वो संगठन है जिसने देश की आजादी की लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं लिया। ये ब्रिटिशरों की गुलामी करते थे, ये उनकी चमचागिरी करते थे। आजादी के बाद से लेके 52 बरस तक इन्होंने हमारे तिरंगे को अपने नागपुर के हेडक्वार्टर पे नहीं लहराया। वजह कि यह तिरंगा अपशुगन है, इनका शुगन था भगवा। इन्होंने कभी देश के लिए कुछ नहीं किया। इनका एक ही आइडियोलॉजी है, हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदुत्व को आगे फैलाना। तो अब ये हिस्ट्री में क्या बताएंगे? 1947 की पहले की हिस्ट्री बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर क्या हुआ, देश के हमारे महान जो नेता थे महात्मा गांधी, उनके साथ किसने क्या किया। नथुराम गोडसे जो देश का सबसे बड़ा आतंकवादी है, उसने हमारे वारिस पठान मतलब अगर ये आरएसएस वाले डर इस बात का है कि आरएसएस वाले इनको सिखाएंगे देश के किस तरह टुकड़े करना रिलीजन की बुनियाद के ऊपर, किस तरह से भगवा को आगे लाना, किस तरह से गौ रक्षकों को मॉब लिंचिंग सिखाना, किस तरह से देश के संविधान को नहीं मानना, किस तरह से गोलकर की जो आइडियोलॉजी थी उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सिखाया जाएगा जो हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए खराब है। सही पकड़े हैं मैं चलता हूँ, याद रखना, मैं अभी तक लॉ एंड ऑर्डर कानून का कभी उल्लंघन नहीं किया। ये लोग शरीफ लोग हैं, अपने यहाँ 40 साल से रह रहे, इनको कोई परेशान नहीं करना। ये मस्जिद में हम लोग नमाज पढ़ रहे 40 साल से, मस्जिद को बंद करने की कोशिश नहीं करना, लाउड स्पीकर बंद करने की कोशिश नहीं करना, और ऐसा रात को जूता पहन के घुसने का। औरतों के घर में, औरतों के रूम में घुसा है, औरतों ने बोला है कोई घुसेगा। देखो हम लोग प्यार से बात करते हैं, हम लोग बहुत लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले लोग हैं, हम कायदे कानून में रह के बात करते हैं। लेकिन अगर हमारे साथ आप अन्याय करेंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे, दादागिरी करेंगे, तो देशमुख साहब हम लोग की बात फिर छोड़ दो। सही बात है, जो कानून का फैसला होगा, हमारा फैसला होगा, हम खड़े रहेंगे। तुम मारो गोली, तुम्हारे में ताकत है, खाने को तैयार है हम लोग। बात सुनो, मस्जिद जैसा चल रही है चलने दो, लाउड स्पीकर जैसा चल रहा है चलने दो, 10 बजे तक परमिशन है अपने को सब। अगर कोई दादागिरी करने आता है अपन अपने हिसाब से बात करेंगे, मगर तुम लोग कायदा कानून को खराब नहीं करना। कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने राजनीतिक दल हैं वो ये जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसी तंजीम चल रही है भारतीय जनता पार्टी के नाम से, जिसके पास विकास के नाम पर कोई एजेंडा नहीं है। वो कम्युनल एजेंडे पर काम करते हैं, हिंदू और मुसलमानों को, दलितों को और अपर क्लास लोगों को और क्रिश्चियंस को और हिंदुओं को बांट कर राजनीति करते हैं। और उन्हीं ने अगर कभी डेवलपमेंट की बात की तो वो ऐसा है जैसे हिंदुस्तान ने ख्वाब देखा। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि अगर 2017 और 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर लड़ लिया और सांप्रदायिकता नहीं लेके आई बीच में, तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। गजब बेइज्जती है। जिस पार्टी के नाम में मुस्लिमीन हो, आप सोचिए उसकी सोच क्या हो। जिस पार्टी में विश्व हिंदू परिषद हो वो बीजेपी के साथ, जिसमें बजरंग दल हो वो बीजेपी के साथ, जिसमें शिवसेना हो वो बीजेपी के साथ, जिसमें हिंदू युवा वाहिनी हो बीजेपी के साथ, मुसलमान से नफरत। चलिए खुद चार लिए बैठे हैं। देखिए प्लीज, हाँ मेरी बात, ये वो चूहे हैं जो देश खा जाएंगे, इन चूहों को निकालिए और पकड़िए। असली दुश्मन है ये देश के, जो चूहे हैं आपके।